Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know from today which chapter we are going to start? Chapter number 11 and the name is Tables and Shares. तो आपको आपके टेक्स्ट बुक ओपन करनी है. आपके टेक्स्ट बुक पे कौन सा पेज नंबर है? 120 एंड चैप्टर्स नेम इज टेबल्स एंड शेयर्स. तो इसमें आपको टेबल्स भी करना है और शेयर मीन्स डिवीजन भी सीखना है. अंडरस्टैंड? सो आर यू एक्साइटेड फॉर योर न्यू चैप्टर? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. श्यामास गार्डन. तो यहाँ पे एक गार्डन का नाम दिया हुआ है श्यामा का गार्डन, राइट? तो उसमें क्या है आइए देखते हैं. श्यामा हैज प्लांटेड सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स इन हर गार्डन. श्यामा ने क्या क्या प्लांट किया हुआ है? सनफ्लावर भी किए हैं, रोज के फ्लावर भी है और मैरीगोल्ड प्लांट भी है. शी हैज प्लांटेड देम इन 3 फ्लावर बेड्स. उसने अलग अलग फ्लावर बेड्स में उसको प्लांट किया हुआ है. हर गार्डन लुक्स लाइक दिस. तो उसका गार्डन ना इस तरीके से दिख रहा है. देखो यहाँ पे एक टाइप का फ्लावर है, यहाँ पे एक टाइप फ्लावर्स है और यहाँ पे है, राइट? सी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट इन ईच फ्लावर बेड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सनफ्लावर है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो सनफ्लावर जो है वो भी कितने हैं? 18 के हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रोजेज है तो वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. यहाँ पे जो रोजेज है वो भी 18 दिए हुए हैं. और क्या है यहाँ पे? ये कौन सा फ्लावर है? मैरीगोल्ड. तो मैरीगोल्ड भी कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी 18 है, रोजेस भी 18 है और मैरीगोल्ड भी 18 ही है. तो उसने 18 ही फ्लावर प्लांट किए हैं, लेकिन सिर्फ उसको प्लांट करने की जो मेथड है वो डिफरेंट है. जैसे यहाँ पे 18 की 1 रो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 की ऐसे 3 रोज है. मतलब 3 रो यहाँ पे आपको दिख रही है, 6 रोज ऑफ 3. इसको क्या बोलेंगे? 1 रो, 2 रो, 3 4 5 6 रोज है. कितने फ्लावर की? 3 फ्लावर्स की. और यहाँ पे कितनी रोज है? 2 रोज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑफ 9 फ्लावर. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईच फ्लावर बेड हैज अ डिफरेंट अरेंजमेंट. सारे फ्लावर बेड है उसमें अलग अलग अरेंजमेंट है. सी हाउ द रोजेज आर प्लांटेड. तो कैसे प्लांट हुआ है वो देखते हैं. एक 18 है और जैसे मैंने आपको बोला 6 रोज ऑफ 3, so 6 multiplied by 3. There are 6 rows with 3 plant each. राइट? ये भी यहाँ पे है कि 6 रोज है और एक रो में 3 प्लांट्स है. What are the ways in which the flower and marigold are planted? तो फ्लावर, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड जो है वो कौन से वे में प्लांट हुए हैं? तो सबसे पहले हम जो है वो सनफ्लावर की बात करेंगे. सनफ्लावर की तो एक ही रो है और एक रो में कितने फ्लावर है? 18. मीन्स 1 रो ऑफ 18 फ्लावर. तो यहाँ पे 18 है तो हम क्या लिखेंगे? 1 multiplied by 18. So there is 1 row with 18 flowers. आई बात समझ में? पहले आप क्या काउंट करोगे? रो काउंट करोगे और वो एक रो में कितने फ्लावर्स है आप वो काउंट करोगे. उसके बाद ये वाली यहाँ पे आप रो काउंट करो. कितनी रोज है? 2 रोज. 2 रोज है और एक रो में कितने फ्लावर्स दिए हुए हैं? 9. So 2 9s are. आई बात समझ में? What can we say? 2 9s are. So there are 2 rows with 9 plants each. हमें इसमें क्या बोलना है? 2 rows with 9 plants each. Now next, you too can make your own garden. और आप भी यहाँ पे अपना गार्डन बनाओ. Draw a garden showing flower bed with 48 plants. अब क्या करना है? आप क्या करो कि 48 plants वाला कोई गार्डन बनाओ. Each row should have the same number of plant. और ऐसा करो कि 42 को डिफरेंट वे में अरेंज करो. आई बात समझ में?
अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है जार इन द सेल्फ, तो इसमें भी आपको सेम रूल करना है. सो हियर योर नेक्स्ट टॉपिक इज जार इन द सेल्फ. तो यहाँ पे देख रहे हो कितनी सेल्फ है आपके पास बुक में, 2 सेल्फ है, और सेल्फ के अंदर कुछ दिया गया है. विच पिक्चर इज गिवन इन योर सेल्फ? सी, जार, राइट. सो भीमा मेड अ सेल्फ फॉर 30 जार. मीन्स यहाँ पे कितनी जार्स होगी टोटल? 30. दिस इज अ लॉन्ग सेल्फ विथ 2 रोज. देखो ये 1 रो एंड दिस इज सेकेंड रो. ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ जार. और दोनों रो में कैसी जार है? सेम जार है. आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि एक रो में कितनी जार है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. एक रो में कितनी जार्स है? 15 जार्स है. आई बात समझ में? सो कैन यू थिंक ऑफ द अदर वे टू मेक सेल्फ टू कीप 30 जार. क्या आप भी कुछ अदर वे फाइंड कर सकते हो? यस, ये तो 15 2 रोज ऑफ 15 जार्स, ये तो यही है. क्या लिखना है हम? क्या लिखेंगे हम? 2 रोज ऑफ 15 जार्स, राइट. तो इसलिए हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 15. दैट वे वी कैन डू. दूसरी क्या मेथड होगी कि अगर आपके पास 30 ही जार है तो 5 6 30 होता है ना, आपको पता है ना, 5 6 30. तो आप 5 रोज कर सकते हो और उसमें 6 जार ऐड कर सकते हो. 5 रोज विथ 6 जार्स तो भी 30 हो सकता है. और उससे उल्टा कि यहाँ पे आप ऐसे 6 रोज बनाओ 5 जार की, ओके, तो भी 30 हो सकता है. या तो आप ऐसा करो 3 रोज विथ 10 जार्स. या आप ऐसा भी कर सकते हो 3 रोज बनाओ 10 जार्स के लिए. ओके, सो दैट वे यू हैव टू फाइंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 30 जार. जार का तो टोटल सेम रहेगा, वो तो आपके पास 30 ही होगी, लेकिन 30 को हम कौन से तरीके से अरेंज करेंगे वो आपको देखना है. ऐसा भी हो सकता है कि एक रो में 30 जार रख दे, 1 रो ऑफ 30. उसके बाद अगर 2 रो में डिवाइड करें तो वो 15 हो जाएगा, राइट. 3 रो में करें तो 5 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा. 3 10 30, राइट. 4 में करेंगे तो उसमें 30 आएगा नहीं. 5 6 एंड 6 5. अंडरस्टैंड? तो उस तरीके से हम 30 जार्स को डिवाइड कर सकते हैं. नाउ सी इजी ट्रिक. आई डू नॉट नो मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7. ये बॉय बोल रहा है बंटी कि मुझे 7 का टेबल नहीं आता है. एंड गुड्डू इज सेइंग आई नो द टेबल स्टिल 5 बट देयर इज एन इजी ट्रिक. कि मुझे तो 5 तक के ही टेबल आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इजी ट्रिक है. आई कैन मेक द टेबल ऑफ 7 विथ टेबल ऑफ 2 एंड 5. तो वो बोल रही है कि मुझे अगर टेबल ऑफ 7 नहीं आता है तो मैं उसका टेबल 2 और 5 का टेबल का अगर मुझे आता है तो मैं उससे बना सकती हूँ. तो अगर आपको भी इस तरीके से टेबल की ट्रिक सीखनी है तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखना और समझना. तो यहाँ पे हम अब कुछ टेबल ट्रिक सीखने वाले हैं. कोई बिग टेबल है, कोई बिग नंबर है तो उसको हम एक्सपांड करके सीखेंगे. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेबल ऑफ 2. सो हियर इट इज रिटन जैसे 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6. उस तरीके से आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 3 2 4 2 5. बट नाउ वी विल राइट लाइक दिस वे. 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2. दैट वे. अंडरस्टैंड? तो उसके सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. फिर ले लिया 5 का टेबल. तो उसमें भी ऐसे ही करना है. पहले जो नंबर्स है ना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है. 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5. दैट वे. तो ये भी 5 का टेबल है, तो 5 का टेबल का आंसर भी लिखा हुआ है. अब आपको 7 का टेबल नहीं आता है तो क्या करो, ये जो आंसर आया ना 5 का और 2 का, इन दोनों को ऐड करो. 5 + 2 7. तो ये हो गया 7 1 7. उसके बाद 10 + 4 14. तो दैट विल बी 7 2 14, राइट. अब आप 15 में 6 ऐड करो, कितना आएगा 21. 15 में अगर आप 6 ऐड करोगे कितना आएगा 21.
तो वो बन जाएगा 7 3 ज़ा 21। उसके बाद 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28, तो 7 4 ज़ा 28 होता है। तो 5 और 2 का टेबल, जैसे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, 5 प्लस 2 कितना होता है 7। तो उन दोनों के आंसर का एडिशन करोगे तो आपको पूरा टेबल मिल जाएगा 7 का। अब यहाँ पे 25 प्लस 10 करो, कितना आ जाएगा 25 प्लस 10, व्हाट विल बी द आंसर 35। और 35 क्या होता है 7 5 ज़ा 35, और यू कैन राइट 5 7 ज़ा 35। नाउ एड दिस टू नंबर 30 प्लस 12, दैट विल बी 42, तो वो क्या हो जाएगा 7 6 ज़ा 42। नाउ अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 49 आएगा, सो दैट इज 7 7 ज़ा 49। उसके बाद यहाँ पे 56 आता है, तो 56 कैसे आएगा 40 प्लस 16 का एडिशन करके, और 7 8 ज़ा 56। ओके, समझ में आ रहा है। 18 प्लस 45 63 होगा, तो 7 9 ज़ा होगा, एंड 50 प्लस 20 50 प्लस 20 भी 70 होगा, तो 7 10 ज़ा 70। तो समझ में आया, कोई भी दो नंबर का एडिशन होता है तो वो नंबर के आंसर का जो एडिशन है ना उस टेबल का, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर आपको 7 का टेबल यहाँ पे करना था तो क्या किया हम लोगों ने, 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7 आता है, राइट। तो ये हो गया। Now let's see again what is written. See how I added the two numbers in the yellow boxes to get the table of 7. तो देखो, जब हम 5 प्लस 2 करते हैं तो भी 7 आता है, राइट। बट अगर 7 को हम 5 प्लस 2 करते हैं तब भी आता है, ऐसा नहीं है ना। 4 प्लस 3 भी कितना होता है 7 होता है। तो आप 4 का टेबल लिखो, 3 का टेबल लिखो, फिर उसके आंसर्स का एडिशन करो तो भी आपको 7 मिल जाएगा। उसके बाद 6 प्लस 1 भी 7 होता है ना, तो आप 1 का टेबल लिखो, 6 का टेबल लिखो, फिर उस दोनों के जो आंसर्स आते हैं उसका एडिशन करो तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है, देखो 7 का जो टेबल है, जैसे कि 5 प्लस 2 भी 7 होता है, तो हमने आगे 5 का टेबल लिखा, 2 का टेबल लिखा। फिर अब यहाँ पे क्या आता है, 4 प्लस 3 भी 7 होता है, तो अभी 4 का टेबल लिखा है, 3 का टेबल लिखा है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 3, उसके आंसर्स लिखे हैं 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 32, 9 4 ज़ा 36, दिस वे, राइट। तो इस तरीके से सारे टेबल्स के आंसर पे लिखे हुए हैं। फिर 3 का टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, आप आंसर्स का एडिशन करते जाओ, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 6 14, 12 प्लस 9 21, राइट। 16 प्लस 12 28, उसके बाद देखो 20 प्लस 15 35 होता है, 24 प्लस 18 42 होता है, और 28 प्लस 21 कितना होता है 49 होता है। तो देखो इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार हो गया। और अगर आपको देखो 17 का टेबल बनाना है तो भी आप क्या करो, 10 का टेबल ले लो, 7 का टेबल ले लो, 10 प्लस 7 करते जाओ तो आपको 17 का टेबल आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको कोई भी टेबल बनाना है बिग नंबर का, तो आप क्या करो, कोई भी इजी नंबर्स का एडिशन कर दो, और किसी इजी नंबर का टेबल आपको आता है ना, उसका एडिशन देखो कि वो नंबर आता है। अगर ये नंबर का आपको आ जाएगा तो फिर आपको उस दोनों टेबल्स के आंसर का एडिशन करते जाना है और उस आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी कैट्स, राइट, कितनी कैट्स है वो दिया हुआ है। सो व्हाट इज रिटन, सम ऑफ गायत्रीज कैट वर प्लेइंग इन अ बॉक्स। तो गायत्री जो है उसके पास कैट्स है, तो वो बॉक्स के अंदर कुछ कैट्स खेल रही थी। व्हेन शी ट्राइड टू काउंट, जब उसने काउंटिंग करना स्टार्ट किया, ऑल शी कुड सी वर लेग्स। अब उसको सिर्फ नीचे लेग्स ही दिख रहे थे, कैट तो नहीं दिख रही थी। शी काउंटेड 28 लेग्स, और उसने जब लेग्स काउंट किए तो कितने लेग्स हुए 28 लेग्स हुए। हाउ मेनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स, तो आपको क्या लगता है कि कितनी कैट्स होगी। तो देखो एक कैट के कितने लेग्स होते 4 लेग्स, तो 8 लेग्स मीन 2 कैट्स, तो 12 लेग्स मीन्स कितनी कैट, तो उसको पता ही नहीं है कि कितनी कैट। तो जैसे कि एक
कैट होती है उसके कितने लेग्स होते हैं 4। तो आपको अगर 3 लेग्स के ढूंढने हैं 3 कैट के तो 4 3 सा 12। तो 12 लेग्स मीन्स कितनी कैट आएगी 3 कैट। समझ में आया। और आप ऐसे भी कर सकते हो 12 लेग्स है और एक कैट को कितने लेग्स होते हैं 4। तो 4 3 सा 12 मतलब उसका डिवीजन हो गया। 12 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और उसकी यहाँ पे आपको एक मेथड भी दी गई है। देखो हाउ मेनी कैट्स एंड हाउ मेनी लेग्स। पहले यहाँ पे 1 कैट होती है तो 4 लेग्स होते हैं। फिर अगर 2 कैट्स आ गई तो 4 + 4 8 हो गए। उसके बाद अगर 3 कैट्स आ गई तो 8 + 4 12 हो जाएगा। राइट। अब 4 कैट्स है तो देखो 3 के 12 थे तो 12 + 4 कर दिए हमने तो 16 हो गया। 4 4 जार 16। अब सेम ही है ना, सारे कैट के लेग्स तो 4 ही है तो सबको मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्योंकि 4 जो है वो कॉमन है। 1 टाइम 4। एक कैट के 4 लेग्स है तो एक कैट है तो 1 टाइम 4। 2 कैट्स के कितने लेग्स हुए 8 बिकॉज 2 4 जार 8। एक कैट के 4 लेग्स तो 2 के 8। उसके बाद 3 4 जार 12 तो सब में हमको 4 4 से मल्टीप्लाई तो करना है। 4 4 जार 16। ओके तो आपको क्या पता चला 28 लेग्स मीन्स 28 लेग्स है तो टोटल कितनी कैट होगी 7 क्योंकि हर एक कैट को कितने लेग्स होते हैं 4 लेग्स। तो समझ में आ गया 28 लेग्स मीन्स 7 कैट्स। नाउ नेक्स्ट बिल्लो हैज केप्ट हिज चिकन इन अ बॉक्स। बिल्लो ने उसके जो कैट चिकन थे वो बॉक्स में रखे। ही काउंटेड 28 लेग्स। उसने भी 28 लेग्स काउंट किए। हाउ मेनी चिकन आर देयर। तो कितने चिकन होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। देखो टोटल 28 है। अब आप पहले बर्ड देखो। चिकन जो होते हैं वो बर्ड होते हैं तो बर्ड को कितने लेग्स होते हैं 2। तो हम करेंगे 28 डिवाइड बाई 2। राइट। 28 को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना तो ही हमको पता चलेगा कि कितना है। तो देखो आपको 14 आएगा बिकॉज 14 2 से 28 होता है तो 14 आएगा। और इसका मैं आपको एक सिंपल डिवीजन कर दिखाती हूँ कि 28 डिवाइड बाई 2 कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे साइड में करती हूँ 28 को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो देखो आपको किसका टेबल बोलना है 2 का। फर्स्ट नंबर 2 है तो 2 1 जार 2। ओके अब माइनस करो 2 - 2 इज 0 एंड कैरी डाउन 8। अब हमारे पास क्या रहा यहाँ पे 2 4 जार 8। 2 4 जार 8। नाउ 8 - 8 विल बी 0 तो आंसर क्या आ गया 14। तो इसका आंसर भी 14 आ गया। बट हम इसको भी आगे ये जो टेबल दिया हुआ है ना कि नंबर ऑफ हाउ मेनी लेग्स एंड हाउ मेनी कैट्स। राइट। कितनी कैट्स है तो उसके कितने लेग्स, वैसा हम टेबल नोटबुक में बनाने वाले हैं। तो देखो आपको भी नोटबुक में इस तरीके से लिख लेना है। क्या लिखना है एक तो आपके चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 11। फिर क्वेश्चन क्या है बिल्लो हैज केप्ट हिज चिकन इनटू अ बॉक्स। ही काउंटेड 28 लेग्स। हाउ मेनी चिकन आर देयर। ओके तो ये लिख लिया। फिर हम क्या लिखेंगे लेग्स कितने होते हैं चिकन कितने हैं। तो हमको कहाँ तक फाइंड करना है 28 तक फाइंड करना है। तो एक है तो 2 लेग्स। फिर 2 आएंगे तो 4 लेग्स क्योंकि हमें मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 2। सब में मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि एक चिकन को 2 लेग्स होते हैं तो 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। 2 4 जा 8। 2 5 जा 10। 2 6 जा 12। 2 7 जा 14। 2 8 जा 16। 2 9 जा 18। 2 10 जा 20। 2 11 जा 22। 2 12 जा 24। 2 13 जा जैसे कि आपको 13 का टेबल आता होगा 13 2 जा 26 एंड 14 2 जा 28। तो 28 लेग्स कैसे आएंगे 28 लेग्स मीन्स 14 चिकन। जब 14 चिकन होगा तो 28 लेग्स हो जाएंगे। ओके नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब जो नेक्स्ट है उसमें भी ऐसा ही है। लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। लीला है वो स्कूल गई नहीं है 21 डेज से। राइट। फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम द स्कूल। तो वो कितने दिन स्कूल नहीं गई है। अब हमको क्या करना है टोटल 28 डेज है और वीक में कितने दिन होते हैं 7। तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 7 करेंगे ना। राइट।
तो 21 डिवाइड बाई 7, तो 7 का टेबल आपको 21 तक बोलना पड़ेगा। 7 3 21। बट हम यहाँ पे एक टेबल भी बनाएंगे, राइट। जैसे देखो, एक चिकन में 2 लेग्स होते हैं, फिर एक कैट के 4 लेग्स होते हैं, एक वीक के 7 डेज होते हैं, तो हमने टोटल डेज से उसको डिवाइड कर दिया, राइट। सेम अब यहाँ पे टेबल है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी डेज एंड हाउ मेनी वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो टू वीक्स में कितने होते हैं, 7, क्योंकि हमको इस नंबर को 7 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। 2 7 14, देन 3 7 21, अंडरस्टैंड। जैसे 7 1 7, 2 7 14 एंड 3 7 21। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आया, 21। सो 21 डेज आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सो 21 डेज मीन्स 3 वीक। ओके, 21 डे का मतलब क्या होता है, 3 वीक। 7 3 21। आपको 4 का भी पता होना चाहिए, 4 वीक में कितने दिन होंगे, तो एक वीक में 7, तो 4 में 7 4 28। फिर 5 वीक्स में कितने होंगे, 5 7 35। 6 वीक में कितने होंगे, 6 7 42, तो 42 डेज। तो आपको कोई भी कितने वीक का भी क्यों ना पूछ ले, आप क्या करो, 10 वीक के कितने दिन होते हैं, एक वीक का पता है तो 10 का पता चल जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 7, 17 डेज। ओके, तो आपको अच्छे से भी ये आपकी टेक्स्ट बुक में सब कर लेना है, राइट। फिर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, jumping animals. Here one topic is given, jumping animals. Do you remember the jumping animal of class 3? आप जब क्लास 3 में थे तो आपने देखा होगा कि क्लास 3 की टेक्स्ट बुक में भी कुछ जंपिंग एनिमल्स थे, राइट। जैसे फ्रॉग था, उसके बाद क्या था, रैबिट था, हॉपिंग करने वाला। सो डू यू रिमेम्बर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3? अ फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और फ्रॉग जो है वो 3 का जंप कर रहा था, राइट। यहाँ पर भी ऐसा ही है, अ फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो यहाँ पे आपको जो स्नेक दिया हुआ है ना, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये जो फ्रॉग है, रैबिट है, उसके अलग अलग आपको जंप करवाने हैं नंबर से। अगर वो 3 पे फ्रॉग कर रहा है तो पहले 3rd नंबर पे, फिर 1st 2nd 3rd, 1st 2nd 3rd, ऐसे स्कीप करते जाना है। और फिर आपको काउंट करना है नंबर ऑफ जंप, और कितने जंप में हम कौन से नंबर पे पहुंचे वो। तो ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपने जितना भी टेक्स्ट बुक में किया है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।